श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। जय श्री राम। रामायण प्रश्नोत्तर माला भाग 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। रामचरितमानस के अनुसार कलियुगी माता पिता अपने बच्चों को प्राय कौन से धर्म का उपदेश देते हैं? रामचरितमानस के अनुसार उत्तरकांड में बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है कि कलियुगी माता पिता अपने बच्चों को उदर पूर्ति के हिसाब से उदर पूर्ति के लिए नाना यत्न करने के लिए कहेंगे। बहुत ही सटीक शब्दों में तुलसीदास जी ने कहा है कि मात पिता बालकन ही बोला वहीं, उदर भरई सोई धर्म सिखा वहीं। माता पिता अपने बालक को बुलाएंगे और उसे अपनी उदर पूर्ति के नाना प्रकार के साधनों को करने के लिए कहेंगे। ऐसे गुरु की क्या गति होती है जो शिष्य का केवल धन हरण करता है? जो केवल शिष्य के धन पर ताक लगा करके बैठा रहता है या उसकी धन की अभिलाषा से वो उसका गुरु बनता है, तो शास्त्र दृष्टि से, रामायण की दृष्टि से वह निश्चित ही घोर नरकगामी होता है। कहा भी गया है कि हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुर घोर नरक मह परई। और इसी को अन्य शब्दों में ऐसे भी कहा गया कि गुरु बहवा संति शिष्य वित्तोपहारकः तमेकम दुर्लभम मन्ये शिष्य हृत्योपहारकः। शिष्य के वेदना को, शिष्य के अज्ञान को, शिष्य के ताप को हरने वाले गुरु कम मिलेंगे, लेकिन अधिकांश जो है शिष्य के धन को हरने वाले लोग प्राय ज़्यादा मिलते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे शिष्य जिनको बिना कुछ चाहने वाले, मतलब बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसे गुरु मिलते हैं। मतलब जिनको शिष्य से कुछ नहीं चाहिए होता है, ऐसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। और जो केवल धन की अभिलाषा से अपने शिष्य को मतलब नाना प्रकार के बातों में, जाल में फंसाते हैं, तो वो हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुर घोर नरक मह परई। कलियुग में लोगों की क्या दशा होगी, दो चौपाइयों के माध्यम से बतलाइए। वैसे तो कलियुगी लोगों का किस प्रकार से हश्र होगा, किस प्रकार से कलियुगी लोगों की दशा होगी, रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। लेकिन दो चौपाइयों का कहा है तो उसके माध्यम से हम बताते हैं कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। सभी लोग जो है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होड़ा होड़ लगा लेंगे, होड़ा होड़ में प्रतिस्पर्धा में दौड़ भाग करेंगे और लोभ के लिए नाना प्रकार के जो है षड्यंत्र करेंगे, लोभ के लिए नाना प्रकार के जो है धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे। और का सब नर काम लोभ रत क्रोधी, क्रोधी हो जाएंगे, क्योंकि गीता में कहा भी गया है कामात क्रोधो भी जायते। कामना की पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब व्यक्ति छटपटाता है, उसका बस नहीं चलता, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, उसके अनुसार कार्य नहीं होता, तो फिर वो क्रोध उसको होता है। और फिर ऐसा व्यक्ति, इस प्रकार के कलयुग का तो अपना प्रभाव रहता ही है, तो देव विप्र श्रुति संत विरोधी, वो फिर देवताओं को भी नहीं मानता, वेद को भी नहीं मानता, संतों को भी नहीं मानता और ब्राह्मणों को भी नहीं मानता, कहता है कि सब पाखंड है। देखिए, नास्तिको वेद निंदक, भगवान को नहीं मानने वाले को नास्तिक नहीं कहा है, वेद को नहीं मानने वाले को नास्तिक कहा है। एक जगह बहुत सुंदर बात शास्त्रों में कही गई है कि हरि पूजा विहीनाश्च वेद विद्वेषिणस्तथा गौद्विज द्वेष निरताः राक्षसाः परिकीर्तिताः। जो हरि पूजा से विहीन है, हरि पूजा नहीं करता, भगवान की पूजा अर्चना नहीं करता, वेद विद्वेषिणस्तथा और वेद से विद्वेष करता है, वेद को नहीं मानता है, गौद्विज द्वेष निरता, गायों से ब्राह्मणों से द्वेष करता है,
तो कहा राक्षसः परिकीर्तितः, वो साक्षात राक्षस ही है। और दूसरा, एक चौपाई के माध्यम से तो हमने ये बताया। दूसरा, कलयुग की जो विकट स्थिति होगी उसमें ये भी होगा, केवल पुरुषों के विषय में भी नहीं, नारी भी इस प्रकार से, नारियों में भी, नारी जाति में भी ये परिवर्तन देखने को मिल ही रहा है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन बहुत ही जो है सूझबूझ के साथ और अपनी दृष्टि से देख करके, और चूँकि उन्होंने पहले ही कहा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, जो पुराणों का, वेदों का निचोड़ है वही उन्होंने लिखा है, तो ये शास्त्र सम्मत बात है। और कलयुग में ये सब घटित होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। कहा गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, बजहि नारी पर पुरुष अभागी। अपने पति को छोड़ करके, गुणों की खान अपने पति को छोड़ करके वह पर पुरुष का सेवन करती है, पर पुरुष के मतलब चंगुल में आ जाती है और अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाती है, जिसका उन्हें जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर नरकों का भोग उन्हें करना पड़ता है। और ये विहंगम जो है, विकराल, बड़ा खतरनाक भयावह रूप कलयुग का, उसकी छटा कभी कभी देखने को मिलती है यत्र तत्र समाज में। हम समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से हम देखते हैं, तो अपने गुणों के खान पति को छोड़ करके वह परपति का जो है साथ देती है, परपुरुष का ध्यान करती है, परपुरुष का सेवन करती है, तो पतिव्रता धर्म से भी भ्रष्ट होती है, जिसके कारण उस नारी की अधोगति होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। रामचरितमानस उत्तरकांड बहुत सारगर्भित है, एक तरह से वेदांत ही है, और उसमें बहुत ही सुंदर चौपाई रूप में सूत्र ही है। कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पराया हित करने के समान कोई, इससे परहित के समान कोई बड़ा धर्म नहीं हो सकता, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई जो है अधमता नहीं हो सकती, कोई नीचता नहीं हो सकती। और आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा, देखा भी होगा कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जो पराय हित में सदा लगे रहते हैं, उनके लिए तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है, कुछ भी अप्राप्य नहीं होता है। तो वो जो है, हमें भी ये प्रेरणा इससे मिलती है कि परहित में सदा संलिप्त रहे। जैसे वृक्ष परहित में रहता है, संत परहित में रहते हैं, नदी परहित में रहती है, और जो है गाय परहित के लिए दूध देती है, तो ये सब पर्वत परहित के लिए है, धरती माता परहित के लिए है। तो इन सब परहित करने वाले जो है, उन सब से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि परहित ही बहुत बड़ा और श्रेष्ठ धर्म है। जितना हो सके यथासंभव सबकी सहायता करनी चाहिए, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई अधमता नहीं है, कोई नीचता नहीं है। जो जिन बातों को समझो तुम अपने लिए सदा प्रतिकूल, उन्हें न समझो, उन्हें न बरतो कभी किसी से, यही है धर्म का मूल। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो हमें दूसरे को पीड़ा नहीं देनी है, और कारण हमें पत्ता भी नहीं तोड़ना है, और पक्षियों की, गायों की, बुजुर्गों की, बूढ़ों की, जो है निराश्रितों की, सबकी सेवा करनी है। इसी के साथ आज का ये क्रम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले रामायण प्रश्नोत्तर माला भाग 7 में। जय श्री कृष्ण।